हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम बीके का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द सेम टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स बट विद अ डिफरेंट पॉइंट फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। पहले हम देखेंगे इस फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का मीनिंग क्या होता है। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, if the shareholder fails to pay allotment or call money or both, कोई शेयर होल्डर है जिसको कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं और उससे कहा गया है कि आप अलॉटमेंट मनी पे करो, कॉल मनी पे करो। अगर सपोज शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी या दोनों पे नहीं करता है, द कंपनी सेंड रिमाइंडर टू द शेयर होल्डर टू मेक द पेमेंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स। तो कंपनी उनको रिमाइंडर भेजती है शेयर होल्डर्स को कि आपके जो कॉल्स इन अरियर्स हैं जिसका अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है, जल्दी उसके पैसे भर दो। इफ शेयर होल्डर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू रिमाइंडर, वो रिमाइंडर भेजने के बाद भी अगर शेयर होल्डर ध्यान नहीं देता है एंड फेल्स टू पे मनी, और वो पैसा नहीं भरता है, देन द डायरेक्टर्स कैन फॉरफिट हिज शेयर्स। तो डायरेक्टर्स उनके शेयर्स फॉरफिट कर सकते हैं। इन शॉर्ट क्या हुआ, फॉरफीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल और अलॉटमेंट मनी। ऐसे केस में कंपनी एंट्री क्या पास करती है, अब शेयर फॉरफिट हो रहे हैं मतलब कंपनी के शेयर्स कम हो जाएंगे। जब कम हो जाएंगे तो अभी शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर कैपिटल को हमेशा क्रेडिट इफेक्ट होता है, लेकिन अभी शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा, अभी शेयर कैपिटल को रिवर्स इफेक्ट देना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इस शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, वो अमाउंट लिखेंगे जो शेयर होल्डर ने पहले भरा है। सपोज कोई शेयर होल्डर है जिसने एप्लीकेशन मनी पे किया है कंपनी को, अलॉटमेंट मनी भी पे किया है, लेकिन फर्स्ट कॉल मनी वो नहीं पे कर रहा है। और जो स्टेजेस थे उसमें एप्लीकेशन के समय कंपनी ने 3 रुपीज बोला था भरने को, अलॉटमेंट के समय 4 रुपीज बोला था भरने को, और फर्स्ट कॉल के समय 3 रुपीज भरना था। और जो शेयर होल्डर है उसने सपोज 1000 शेयर्स परचेज किए थे, तो उसने 3 + 4 यानी एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी भरा है, यानी 7 रुपीज भरे हैं, और उसके नंबर ऑफ शेयर है 1000। तो उसने 7 × 1000 यानी उसने 7000 रुपीज कंपनी को दिए हैं। तो जो 7000 है वो शेयर फॉरफिट अकाउंट में जाएगा। टू कॉल्स इन अरियर्स, तो कॉल्स इन अरियर्स में कितना आ जाएगा, जो उसने नहीं भरा यानी 3 रुपीज, यानी 1000 × 3 यानी 3000 रुपीज। तो विथ अमाउंट में एग्जाम्पल के साथ एंट्री बताता हूँ। तो हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर हम लिखेंगे 1000 × 10 यानी 1000 शेयर्स थे और शेयर का फेस वैल्यू था 10 रुपीज। 1000 × 10 यानी 10,000 रुपीज शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। जो पैसा कंपनी को मिला 1000 × 7 यानी 7000 टू कॉल्स इन अरियर्स, जो शेयर होल्डर ने नहीं भरा 1000 × 3 3000। इस तरीके से हमें एंट्री करनी होगी जब शेयर फॉरफिट होंगे। रेस्ट ऑफ द सम विल बी सेम। अब देखते हैं फॉरफिट के ऊपर सम कैसे दिया हुआ है। देखिए, श्रद्धा लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। श्रद्धा लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपीज के हिसाब से एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर।
और वो शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं और प्रीमियम का अमाउंट है 2 रुपीज, पेबल एज जो एप्लीकेंट शेयर परचेज करना चाहता है उसे 10 रुपीज वाला शेयर 12 रुपीज में परचेज करना होगा। पेमेंट कैसे करनी है उसको, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट, ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस तरीके से 3 इंस्टॉलमेंट होगी। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है, जो सेकंड स्टेज है अलॉटमेंट स्टेज, उसमें कंपनी ने 5 रुपीज भरने को बोला है, लेकिन मैंने आपको बताया है प्रीमियम जो रहता है हमेशा अलॉटमेंट स्टेज में ही रहता है। तो जो एक्चुअली अलॉटमेंट जो अमाउंट है वो 3 रुपीज है, 2 रुपीज में क्या है प्रीमियम है, इसलिए अलॉटमेंट के समय 5 रुपीज कंपनी बोल रही है भरने को, लेकिन एक्चुअली अलॉटमेंट जो अमाउंट है वो 3 रुपीज है, 2 रुपीज जो है शेयर प्रीमियम है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमको आगे चल के इसको दिखाना पड़ेगा अलॉटमेंट मनी कितना है और शेयर मनी कितना है, शेयर प्रीमियम का अमाउंट कितना है। तो ये सम है। अभी देखते हैं आगे क्या बोला है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। एप्लीकेशंस है वो 1,20,000 इक्विटी शेयर्स की आई है, यानी इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन and prorata allotment was made to all the applicants। और सबको शेयर्स दिए जा रहे हैं, कंपनी किसको भी नाराज नहीं कर रही है, लेकिन कैसे शेयर्स देते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट में। और जब प्रोराटा अलॉटमेंट होती है उस समय क्या होता है, सभी शेयर होल्डर को शेयर दिए जाते हैं, लेकिन सबको उतने शेयर नहीं मिलेंगे जितने का उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, क्योंकि कंपनी जो शेयर्स इशू कर रही है 1 लाख है, एप्लीकेशन आई है 1,20,000 की, तो नेचुरली अगर सबको देना है तो सभी एप्लीकेंट्स को थोड़े थोड़े कम कम शेयर देंगे, तभी जाके सबको शेयर्स मिलेंगे। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। और जो ज्यादा जो अमाउंट शेयर होल्डर ने भरा है उसको रिफंड नहीं किया जाता है, वो अलॉटमेंट स्टेज में एडजस्ट किया जाता है जब भी प्रोराटा अलॉटमेंट का सम होता है। विनीता who was allotted 200 शेयर्स। एक शेयर होल्डर थी जिसका नाम विनीता था, उसने 200 शेयर्स लिए थे, उसको कंपनी ने 200 शेयर्स अलॉट किए थे। फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं भर पा रही है एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड, और उसके शेयर फॉरफिट हो गए। तो जो लास्ट सेंटेंस है वो इस थोड़ा चेंज है पॉइंट, बाकी जो पूरा सम हमने किया हुआ है। तो देखेंगे सम अभी कैसे होगा। आगे क्या बोला है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्रद्धा लिमिटेड एंड शो द बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट है वो दिखाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में नहीं आता है। बाकी जो जर्नल एंट्रीज है वो हमें करना है। तो पहले एप्लीकेशन का एंट्री होगा, अलॉटमेंट का, फिर फर्स्ट कॉल का, उसके बाद फॉर फीचर और फॉर फीचर का एंट्री होगा। तो देखते हैं अभी सब। अभी सबसे पहले कंपनी को 1,20,000 इक्विटी शेयर्स के हिसाब से पैसे आएंगे और एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज। तो पहले पहले पैसे आ रहे हैं। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,60,000। पहले बैंक अकाउंट डेबिट करके मैंने बताया, वहां ब्रैकेट ओपन करके रखो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, और वो आपको एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है। समझने के लिए ब्रैकेट ओपन करके रखो, वहां लिखो 1,20,000 इंटू 3 यानी 3,60,000। कि जो 3,60,000 है ये एप्लीकेशन के समय तो आए हैं, लेकिन इसमें क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। कंपनी ने एक्चुअली एप्लीकेशन मनी कितनी मांगी थी, 1 लाख शेयर्स के ऊपर। तो एप्लीकेशन मनी जो रहेगी वो 1 लाख शेयर्स के ऊपर रहेगी, तो वही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगी। बाकी जो ज्यादा अमाउंट है वो हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करना होगा।
वो सेकंड नंबर एंट्री है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,60,000, यानी वहां ब्रैकेट ओपन करोगे 1,20,000 इंटू 3 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जो एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो एक्चुअली कंपनी ने कितना बोला था, 3 रुपीज भरने को, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 1 लाख जो कंपनी ने मार्केट में इशू किए थे। तो एप्लीकेशन का जो अमाउंट हमारा शेयर कैपिटल में जाएगा वो कितना होना चाहिए, 3 लाख रुपीज। इसे लिख रहे हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वहां पर ब्रैकेट ओपन करके लिखो 1 लाख इंटू 3 यानी 3 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000, यानी ये जो है वो अमाउंट क्या है, ज्यादा है। यानी कितना ज्यादा था, 20,000 शेयर्स का। तो ब्रैकेट ओपन कर दो 20,000 इंटू 3 यानी 60,000। ये जो ज्यादा अमाउंट था कंपनी को मिला था वो कहाँ पर एडजस्ट होना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में। इसे कंपनी ने लिखा है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे वहां पर 20,000 इंटू 3 यानी 60,000। नरेशन में क्लियर लिखा हुआ है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख equity shares transferred to share capital account and remaining amount adjusted against allotment। उसके बाद थर्ड नंबर, अब अलॉटमेंट मनी जो है शेयर होल्डर को भरनी है, पहले कंपनी क्या करेगी, ड्यू करेगी। और ये सम कौन सा है, प्रीमियम वाला। तो प्रीमियम का अमाउंट कितना था, 2 रुपीज। अभी अलॉटमेंट के समय कंपनी कितना बोल रही है, 5 रुपीज भरने को। तो देखो कंपनी कैसे एंट्री पास करेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, वहां पर ब्रैकेट ओपन करो 1 लाख इंटू 5 यानी 5 लाख रुपीज। लेकिन इसमें से मैंने बताया 3 रुपीज क्या है, अलॉटमेंट का है, और 2 रुपीज किसका है, 2 रुपीज शेयर प्रीमियम का है। तो जो अलॉटमेंट का अमाउंट है वो कैपिटल शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट यानी 1 लाख इंटू 3 लाख हुआ। टू शेयर प्रीमियम अकाउंट 1 लाख इंटू 2, जो 2 रुपीज क्या था, प्रीमियम का था, और 3 रुपीज क्या था, अलॉटमेंट का अमाउंट था। तो हमने उसको वहां पर दिखाया है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख, तो शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट 2 लाख। नरेशन देखिए, being allotment money on 1 lakh equity shares at the rate ₹5 per share including premium due। एक कंपनी ने ड्यू किया, अब कंपनी को 5 लाख रुपीस मिलेंगे। तो फोर्थ नंबर एंट्री में देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन अमाउंट वहां पर दिया है 4,40,000। 5 लाख रुपीस का 4,40,000 रुपीस जो है वो अभी यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि मैंने बताया जो 60,000 है वो कंपनी को फर्स्ट स्टेज में, एप्लीकेशन स्टेज में ही मिल चुका था। तो अभी कंपनी को वो 60,000 कम मिलेंगे। तो इंस्टेड ऑफ 5 lakhs कंपनी इज रिसीविंग 4,40,000। तो जो 60,000 है वो यहाँ पर एडजस्ट हो गए, 5 lakhs की जगह कंपनी को मिल रहे हैं 4,40,000। तो कंपनी ने एंट्री क्या पास किया है, बैंक अकाउंट डेबिट to equity share allotment account 4,40,000. Narration, being share allotment money received after adjusting excess application money received. ये हमारी दो स्टेज हो गई. Now third number stage, first and final call. First and final call जो है वो कितना है, 4 रुपीज का है. तो फिफ्थ नंबर एंट्री में पहले कंपनी ड्यू करेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख. यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके लिखोगे 1 लाख इंटू 4. कंपनी ड्यू कर रही है कि कंपनी को 4 लाख रुपया इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मिलेगा. नरेशन,
being equity share first and final call money on 1 lakh shares at the rate rupees 4 per share due। अब 4 lakhs कंपनी को मिलने हैं, कंपनी ने सोचा है, कंपनी ने ड्यू किया, लेकिन हमें बताया था एक जो शेयर होल्डर था विनीता, जिसके पास 200 शेयर्स थे, वो क्या कर रही है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं भर रही है। नहीं भर रही है मतलब उतना पैसा कम मिलेगा। उसके शेयर्स कितने थे, 200, और उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कितना था, 4 रुपीज, यानी 200 इंटू 4, 800। कंपनी को 800 देखो कम मिल रहे हैं 6 नंबर एंट्री में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कंपनी ने ड्यू कितना किया था, 4 lakhs, लेकिन कंपनी को देखो 800 कम मिल रहे हैं, इसलिए कंपनी एंट्री क्या पास कर रही है, एंट्री अमाउंट कितना है, 3,99,200। नरेशन में लिखा हुआ है being share first and final call on 99,800 shares at the rate rupees 4 per share received। कंपनी क्लियर नरेशन में लिख रही है उसको जो पैसे मिले हैं वो कितने शेयर्स के मिले हैं, 99,800 शेयर्स के। अब लास्ट नंबर एंट्री में अभी जो 400 शेयर्स है उसको क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। तो कैंसिल करने के लिए देखो एंट्री देखिए, जब कैंसिल करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा। वैसे तो हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल कभी भी डेबिट नहीं होता है, हमेशा क्रेडिट ही होता है, लेकिन अभी शेयर क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल कम हो रहा है, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल को भी डेबिट करना होगा। तो 7 नंबर एंट्री जो कि न्यू एंट्री है इस सम की, वो है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ पर हमेशा कितना लिखना होता है, जितने शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं और उसकी फेस वैल्यू कितनी है, प्रीमियम इसमें ऐड नहीं किया जाता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल वहां पर ब्रैकेट ओपन करके लिखोगे 200 शेयर जो फॉरफिट हो रहे हैं और उसका फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपीज, 200 इंटू 10 यानी 2000। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट, यहाँ पर वो अमाउंट लिखेंगे जो शेयर होल्डर ने नहीं दिया। तो कितना नहीं भरा था उसने, लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 4 रुपीज की, तो वहां ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे 200 इंटू 4, उसके शेयर्स 200 थे, वो 4 रुपीज नहीं भर रही है, 200 इंटू 4 यानी 800। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो कंपनी को पैसा मिल चुका है, यानी कंपनी का जितना प्रॉफिट हो चुका है, क्योंकि जो शेयर होल्डर है अगर वो आगे पैसा नहीं भरेगा, उसके शेयर्स तो कैंसिल हो रहे हैं, उनको पैसे रिफंड नहीं होते हैं, वो कंपनी का एक प्रॉफिट हो जाता है जो कि कंपनी अपने पास रख देती है। तो कंपनी को कितने शेयर्स का प्रॉफिट हुआ, 200 का, और कितना पैसा मिल चुका था, 3 रुपीज एप्लीकेशन का और 3 रुपीज अलॉटमेंट का, 3 + 3 6 रुपीज मिल चुके थे कंपनी को। तो यहाँ पर जो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट लिखेंगे वहां पर ब्रैकेट ओपन करके लिखो 200 इंटू 6 यानी अमाउंट हो गया 1200। फिर मैं एंट्री, ये न्यू एंट्री रिपीट कर रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में वो अमाउंट लिखेंगे जितने शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं और उनकी फेस वैल्यू कितनी है। फेस वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, मार्केट वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ। मार्केट वैल्यू में क्या होता है, प्रीमियम भी होता है, डिस्काउंट भी होता है। फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज, तो 200 इंटू 10 यानी 2000। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट, यहाँ पर लिखेंगे जितने शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं यानी 200 इंटू जितना उसने शेयर होल्डर ने पैसा नहीं भरा लास्ट इंस्टॉलमेंट का, 4 रुपीज, यानी 200 इंटू 4 800। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे जितना शेयर होल्डर ने पैसा भर दिया है, उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का भरा था, 3 + 3 6 रुपीज उसने पे किए हैं
और नंबर ऑफ शेयर कैंसिल हो रहे हैं, फॉरफिट हो रहे हैं 200, तो 200 into 6 यानी 1200. Narration: being forfeiture of 200 equity shares due to non-payment of first and final call. ये अभी आपका सम था और जिसमें फॉरफीचर की पॉइंट थी. अब नेक्स्ट सम करेंगे जिसमें ये जो शेयर फॉरफिट हुए, जो शेयर कैंसिल हुए, वो किसी और को रीइश्यू किए जाएंगे. अब देखिए नेक्स्ट सम, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स. रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ये जो शेयर फॉरफिट हुए हैं अभी कंपनी उसको रीइश्यू कर रही है. तो कंपनी शेयर्स अपने पास रख के क्या करेगी, उसको सब अपने शेयर्स जो इशू किए हैं वो मार्केट में देने होते हैं. अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं भरता है उसके शेयर कैंसिल करके किसी और को दिए जाते हैं. और ज्यादातर कंपनी जो शेयर्स रीइश्यू करती है वो डिस्काउंट पे करती है. तो देखेंगे अभी इसके ऊपर सम कैसे दिया है. और जब डिस्काउंट पे देती है तो डिस्काउंट का अमाउंट उतना होना चाहिए जितना उसको ऑलरेडी पहले मिल चुका है उससे कम होना चाहिए. जैसे हमने अभी लास्ट सम किया, वहां पर कंपनी को 3+3 यानी एप्लीकेशन मनी भी मिल चुका था, अलॉटमेंट मनी भी मिल चुका था, यानी 3+3 यानी 6 रुपीज मिल चुके थे. तो कंपनी अभी जो डिस्काउंट देगी वो 6 रुपीज से कम में देगी. सपोज वही कंपनी शेयर 10 रुपीज के इशू कर रही है तो कंपनी हो सकता है वो शेयर 8 रुपीज में, हो सकता है 6 रुपीज में ऐसे इशू करेगी. लेकिन जब डिस्काउंट देगी वो 6 रुपीज के अंदर ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो बाकी फिर भी कंपनी को क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है. सपोज यही का जो हमने लास्ट सम में किया, 10 रुपीज का शेयर था, कंपनी को 6 रुपीज मिल चुका था. अभी सपोज कंपनी वही शेयर रीइश्यू कर रही है 2 रुपीज डिस्काउंट पे, फिर भी कंपनी को 4 रुपीज बच जाएंगे पर शेयर पे. वो जो पैसे बच जाते हैं फिर कंपनी क्या करेगी, उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करती है. वो कंपनी का हमेशा के लिए प्रॉफिट हो जाता है. तो पहले मैं इसको रीड करता हूँ. री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स. The directors can reissue the forfeited shares either at par, premium or at discount. Usually reissued as fully paid and they are issued at a discount. ज्यादातर जो रीइश्यू किए जाते हैं अब इंस्टॉलमेंट नहीं होती है. जो भी पर्सन वो शेयर रीइश्यू जो शेयर है अगर परचेज करना चाहता है उसे फुल पैसा एट अ टाइम भरना होगा. अभी उसको इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी. और ज्यादातर उसको क्या मिलता है, वो शेयर डिस्काउंट पे ही कंपनी देती है. However, the amount of discount allowed on reissue should not exceed the amount which has already been received. Bracket में दिया the forfeited amount in respect of these shares on their original issue, and the same should be debited to share forfeiture account. In case of all the forfeited shares are reissued, balance of share forfeited account is transferred to capital reserve account. Ultimately कंपनी जब ये शेयर रीइश्यू करती है तो कंपनी को प्रॉफिट होता ही है. और वो जो प्रॉफिट होता है यानी पहले कंपनी ने फॉरफिट किए, फॉरफिट करके रीइश्यू किए, तो कंपनी को जो प्रॉफिट होगा वो जो प्रॉफिट है कहाँ ट्रांसफर करेगी कंपनी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेगी. अब इसके ऊपर आप सम देखिए, पूरा सम सेम होगा, खाली आपकी जो लास्ट एंट्री है वो एडिशन हो जाएगी, बाकी जो पूरा आपने सम पहले वाला किया वैसे ही सम रहेगा. प्रीति कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स. प्रीति कंपनी जो है 50,000 इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू कर रही है ऑफ ₹100 ईच एट पार. और वो जो शेयर्स हैं उसकी फेस वैल्यू 100 है और कंपनी पार पे शेयर इशू कर रही है. पेएबल एज फॉलोज. उसकी इंस्टॉलमेंट कैसी रहेगी,
On application ₹30, on allotment ₹40, on first and final call ₹30. The public applied for 35,000 shares. कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए थे 50,000 थे, लेकिन एप्लीकेशंस आई है 35,000 शेयर्स की, यानी ये हुआ अंडर सब्सक्रिप्शन और इसमें सभी शेयर होल्डर को शेयर्स मिलते हैं. And all these were allotted. All money due were collected with an exception of first and final call on 4,000 shares. लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसके पास 4,000 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं भरा. These were forfeited. वो जो शेयर्स हैं कैंसिल किए गए. और forfeited shares were reissued by the directors at ₹80 per share. फिर वो डायरेक्टर्स ने वो 4,000 के 4,000 शेयर रीइश्यू कर दिए, लेकिन अभी 100 वाला शेयर उन्होंने 80 रुपीस में इशू किया है, यानी 20 रुपीस हो गया डिस्काउंट. 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रीति कंपनी लिमिटेड. तो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अभी जो आपका समय पूरा 35,000 शेयर्स के हिसाब से चलेगा, क्योंकि एप्लीकेशन सिर्फ 35,000 शेयर्स की ही आई है. तो अभी एप्लीकेशन मनी थी 30 रुपीस, तो कंपनी को 35,000 शेयर्स इंटू 30 रुपीस यानी 10,50,000 मिलेंगे. तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,50,000. Narration being application money on 35,000 equity shares at ₹30 per share received. ये 10,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होंगे. तो एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट to equity share capital account 10,50,000. Narration being equity share application money on 35,000 share transferred to equity share capital. You got first stage. Now second stage allotment. अभी कंपनी पहले ड्यू करेगी. अलॉटमेंट मनी कंपनी को मिलेगा 35,000 शेयर्स पे 40 रुपीस के हिसाब से. तो कंपनी लिखेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 14 lakhs यानी 35,000 into 40. Narration being equity share allotment money on 35,000 shares ₹40 per share due. कंपनी ने ड्यू किया 14 lakhs आएंगे. फोर्थ नंबर एंट्री में वही 14 lakhs ही आ रहे हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 14 lakhs being equity share allotment money on 35,000 shares ₹40 per share received. Last stage first and final call. अब कंपनी यहाँ पर ड्यू कर रही है 35,000 शेयर्स पे 30 रुपीस के हिसाब से पैसे आएंगे. तो कंपनी ने ड्यू किया है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,50,000. Narration being equity share allotment money on 35,000 shares ₹30 per share due. कंपनी ने ड्यू किया कि कंपनी को 10,50,000 रुपीस मिलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के. अब 6 नंबर एंट्री में पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसने 4,000 शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं भरा था, यानी 4,000 शेयर्स इंटू 30 रुपीस यानी कंपनी को 12,000 रुपीस कम में आएंगे. कंपनी को 1,20,000 रुपीस कम मिलेंगे. 1,20,000 रुपीस कम मिलेंगे. तो देखो कंपनी एंट्री पास कर रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट यानी 4,000 इंटू 30. वो पैसे कम मिलेंगे, यानी कंपनी को 1,20,000 कम मिल रहे हैं. कंपनी को मिल रहे हैं 10,50,000 की जगह पर
9,30,000 मिल रहे हैं, 1,20,000 कम मिले जो शेयर होल्डर ने पैसा नहीं भरा है। नरेशन, being equity share first and final call money on 31,000 shares at the rate rupees 30 per share received। कंपनी क्लियरली लिख रही है कि कंपनी को 31,000 शेयर्स के ही पैसे मिले हैं, 4,000 शेयर्स के पैसे नहीं मिले क्योंकि एक शेयर होल्डर डिफॉल्टर हो गया, उसने 4,000 शेयर्स के पैसे नहीं भरे। अब उसके शेयर फॉरफिट किए जाएंगे, वो सब में आपको क्लियरली दिया है। जब फॉरफिट करते हैं तो देखो एंट्री होती है, हमने लास्ट सम में भी किया था। अब शेयर कैपिटल को डेबिट करना होगा, तो यही जो आपका सेक्शन है वो न्यू है। 7, 8, 9 नंबर एंट्री जो आज के लिए न्यू है। अब पहले क्या होंगे, शेयर फॉरफिट होंगे, तो लिखेंगे कंपनी एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वहां पर होगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 4,000 और अमाउंट का पर शेयर का जो फेस वैल्यू कितना था 100, यानी 4,000 इंटू 100 4 lakhs। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 lakhs। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे जो शेयर होल्डर ने पैसा नहीं भरा, यानी 4,000 इंटू 40 रुपीज, 4,000 इंटू 30 रुपीज, 4,000 इंटू 30 रुपीज यानी 1,20,000। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट जो रहेगा वो रहेगा 1,20,000। और उसके बाद तो शेयर फॉरफिट अकाउंट, यहाँ पर हम लिखेंगे वो पैसा जो शेयर होल्डर ने पे किया था। कितना पे किया था 30 प्लस 40, यानी उसने 70 रुपीज पे किया था। और शेयर्स कितने हैं 4,000, 4,000 इंटू 70 यानी 2,80,000। लिखेंगे टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट 2,80,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में रहेगा 4,000 इंटू 100। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट में रहेगा 4,000 इंटू 30। तो शेयर फॉरफिचर में रहेगा 4,000 इंटू 70। ये शेयर फॉरफिट हो गए। अब ये कंपनी रीइशू कर रही है कितने में 80 रुपीज में। 4,000 शेयर जब रीइशू होंगे तो फिर शेयर कैपिटल बढ़ेगा, फिर शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना होगा और कंपनी को पैसे मिल रहे हैं। देखो कंपनी रीइशू करेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट, वहां पर हम लिखेंगे कितने शेयर इशू हो रहे हैं 4,000। तो 4,000 इंटू 80 3,20,000 शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट। ये वो अमाउंट रहेगा डिस्काउंट का अमाउंट, यानी कितने में कम में दे रही है शेयर 20 रुपीज में। तो वहां पर हम लिखेंगे 4,000 इंटू 20 यानी 80,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वहां पर 4,000 इंटू 100। जो शेयर हमने कैंसिल किए थे वो सब रीइशू हो रहे हैं। तो शेयर तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे 4,000 इंटू 100 यानी 4 lakhs। 7 नंबर एंट्री में कैंसिल हुए थे, फॉरफिट हुए थे और 8 नंबर एंट्री में वही रीइशू हो गए। अब लास्ट नंबर एंट्री में क्या होगा हम देखेंगे। जब शेयर फॉरफिट हुआ तो कंपनी को फॉरफिचर के समय कितना प्रॉफिट हुआ, और 8 नंबर एंट्री में जब रीइशू हुआ तो कंपनी को कितना लॉस हुआ। फिर दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या जाएगा कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। तो 7 नंबर एंट्री में देखो फॉरफिचर अकाउंट कितने से क्रेडिट है 2,80,000 से। 8 नंबर एंट्री में शेयर फॉरफिचर अकाउंट कितने से ये डेबिट है 80,000। तो 2,80,000 का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, 8 नंबर एंट्री में 80,000 का कंपनी को लॉस हुआ। बाकी अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट कितना हो गया 2 lakhs रुपीज। वो 2 lakhs कहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। तो 9 नंबर एंट्री में हमें शेयर फॉरफिट करके उसके बाद रीइशू करने के बाद जो डिफरेंस है वो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। तो हम एंट्री पास करेंगे
शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2 lakhs, बाजू में ब्रैकेट में लिख देना शेयर फॉरफीचर अकाउंट, वहां पर ब्रैकेट ओपन करके लिखो 2,80,000 माइनस 80,000, बाकी बच गया 2 lakhs। या दूसरा तरीका भी है इसको 2 lakhs अमाउंट निकालने का। कैसे निकालते हैं? कंपनी ने जो शेयर्स फॉरफीट किए थे वो थे 4,000। फॉरफीचर करते समय कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ था? 70 रुपीज का। और जब उसने रीइश्यू किया तो कितना उसने डिस्काउंट दिया? 20 रुपीज, यानी 70 प्रॉफिट हुआ, 20 में डिस्काउंट दिया, बाकी नेट उसको कितना बचा था? 50 रुपीज। 50 रुपीज पर शेयर, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 4,000। तो 4,000 इंटू 50 करोगे तभी 2 lakhs आंसर आएगा। वैसे भी कर सकते हो, तो वैसे ब्रैकेट ओपन करके लिख सकते हो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 4,000 इंटू 50, 4,000 इंटू 50 हो जाएगा 2 lakhs। या दूसरा तरीका उससे इजी कैसे है? 7 नंबर एंट्री में शेयर फॉरफीचर कितने से क्रेडिट है? 2,80,000 से। 8 नंबर एंट्री में शेयर फॉरफीचर डेबिट कितने से है? 80 से। तो 2,80,000 में से 80,000 गया, वह कितना हो गया? 2 lakhs। तो ये एंट्री बन गए 2 lakhs रुपीस की। और लास्ट में नरेशन लिखेंगे बीइंग बैलेंस ऑन शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने ये दोनों सम कर लिए हैं, बाकी 1-2 लेक्चर लगेगा, आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। टिल देन गुड बाय, बी सेफ, बी हेल्दी।